जैसे आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, मैं भी नहीं रहना चाहती। जैसे आप पाकिस्तान से भागना चाहते, मैं भी भागना चाहती हूँ। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत परेशानी है। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में अभी तक स्टे कर रही हूँ। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ टिकट, होटल बुकिंग, टूर्स, वीज़ाज़, वर्क परमिट्स किसी के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ और बात करूँगी। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, जॉब्स नहीं है, लोग काम नहीं कर पा रहे। फिर हम बहैसियत कौम जो है वो बहुत ही डिपेंडेंट कौम है कि हम चाहते हैं कि दूसरा हमें काम कर दे। आप लोगों को पता है, मैं अपने हर व्लॉग में आप लोगों को ये कहती हूँ कि खुद से किया करें, अपने हाथ से काम किया करें। जो भी काम आप अपने हाथ से करें वो सबसे बेहतर है। लेकिन एक इस तरह का सिनेरियो हो गया कि हर बंदा जो है ना वो एक हपड़-तपड़ में लगा हुआ है, भाग-दौड़ में लगा हुआ है, मैं निकल जाऊँ, ये निकल जाए। बस एक चीज़ है कि होता जाए, होता जाए, होता जाए और सब कुछ हो जाए। इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ पीछे छोड़ जाते हैं वो होता है हमारा अपने अल्लाह पर तवक्कुल। लोगों में इतनी परेशानी और इतना डिप्रेशन मैंने लोगों में देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपने टॉपिक से हट के आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जैसे ये मेरे लिए हेल्पफुल हुई। देखिए, एक प्लान हम करते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला करते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हमने प्लान किया होता है, उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, टूर पे जाना है, हनीमून पे जाना है, हमारी हर चीज़ रेडी है, टिकट्स रेडी हैं, होटल्स रेडी हैं, वीज़ा लग चुका है, कोई मसला नहीं है और हम जो है बस हमने ट्रैवल करना है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारी फ़्लाइट कैंसल हो जाती है, हम ट्रैवल नहीं कर पाते और उसमें हम, क्योंकि इंसान है, डिप्रेशन में आते हैं, गुस्से में आते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें तो उस वक़्त पता नहीं होता कि इसमें हमारी क्या बेहतरी थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसमें देर कर दी। अल्लाह खुद कहते हैं कि इंसान जो है वो बहुत ही बेसब्र है, तो हमसे तो सब्र ही नहीं होता। हम इतनी हम उस वक़्त जो होते हैं ना बहुत ही ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो नाशुक्री वाले उसमें चले जाते हैं और बस हमें ये होता है कि हमने इतने पैसे लगाए थे, हमारे पैसों का नुकसान हो गया। वो जो कुछ भी नुकसान हो रहा होता है वो हमारा वक़्ती नुकसान हो रहा होता है। और उसके पीछे अल्लाह ताला की क्या मसलहत है वो तो हम जानते ही नहीं है। लेकिन बस क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा होता है और हम टेंशन में आ रहे होते हैं, डिप्रेशन में आ रहे होते हैं, या अभी हमें जॉब नहीं मिल रही या हम पाकिस्तान के बाहर नहीं जा पा रहे, तो बस हमने एक स्ट्रेस क्रिएट किया हुआ है अपने लिए और पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं होगा। मैं भी ऐसा ही सोचती थी जैसा आप लोग सोचते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे घर मेरी एक रिलेटिव आई और उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया और मैं क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, पढ़ती हूँ। उसका मकसद था टेंशन, डिप्रेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इन सब के ऊपर वर्कआउट करना। और क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ तो उनके कलाम को पढ़ने में क्या टेंशन, क्या मसला, क्या परेशानी, कुछ भी नहीं। वो तो अल्लाह पाक का कलाम है, वो तो हम दिन रात सुबह शाम पढ़ें, उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए और उससे मांगना भी चाहिए, उसी ने देना है। अगर उसने हमारे लिए वो वक्त मुकर्रर कर दिया है तो उससे पहले हम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, हमें कुछ भी नहीं मिलना, मिलेगा हमें तभी जिस वक्त उसने हमारे लिए लिख दिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल सी जो टिप है वो शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह मैंने अपने आप को स्टेबल किया जब मैं भी इसी कंडीशन में थी, जब मैं भी यहाँ से भागना चाहती थी, जाना चाहती थी, मेरी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो किस तरह मैंने अल्लाह ताला के कलाम से हेल्प ली और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। तो मैंने ये सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं आप लोगों के साथ ये वजीफ़ा शेयर करती हूँ, आप लोग भी इसको पढ़ें। दिन में 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम आपने इसको दिन में 3 दफ़ा पढ़ना है। आपने पहले 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह अलम नशरह पढ़नी है 11 दफ़ा, उसके बाद आपने फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ पे जो भी आपका टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी आपका मसला है, वो आपने अपने दुआ करनी है और सीधे हाथ पे फूँक देना है। बस इतना सा ये वजीफ़ा है।
اس کو آپ دن میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 3 دفعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے کسی کا سنا سنایا کیا ہوا نہیں، یہ میں نے اپنے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوا آپ کو جو ہے شیئر کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ میں پچھلے دنوں میں جب لوگوں کے ساتھ ملی ہوں تو مجھے اتنا اسٹریس اور ڈپریشن نظر آیا کہ مجھے خود بھی ہوا کہ بھئی تھوڑا سا بندے کو ریلیکس ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی پاکستان سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہاں پر ہیں تب تک آپ لوگوں کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ لوگوں نے کچھ کھانا پینا کرنا ہے، رینٹ دینا ہے، گھر کو چلانا ہے، باقی ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ بس اس میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ اگر آپ اس کو اسپیسیفکلی پیسوں کے لیے کریں گے، تو ہر چیز کے لیے، لیکن اگر آپ اس کو اسپیسیفکلی پیسوں کے لیے کریں گے تو وہ جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آئے گی، 5,000 10,000 20,000 لاکھ، جو بھی اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہے، تو اس میں سے آپ نے جو 5% ہے وہ اپنے غریبوں میں بانٹ دینا ہے، کسی کو بھی دے دیں، لیکن وہ کمپلسری ہے۔ اس وظیفے کی یہ خوبصورتی ہے، یا اس وظیفے کی یہ خاصیت ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو ہمیں پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ میرا یہ ولاگ آپ لوگوں کو ہیلپ فل رہے، جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں۔ تھینک یو۔